हरियाणा के हिसार से ये बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उनके कांग्रेस में शामिल होने की जो अटकलें हैं वो तेज हैं। थोड़ी देर पहले वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मिलने के लिए भी पहुंचे और कुछ ही देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी ये कह दिया है कि उन्होंने बीजेपी से रिजाइन कर दिया है और तमाम अपॉर्चुनिटीज के लिए वो जो आला कमान है उसका शुक्रिया करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आए। ये सोशल मीडिया पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया है। तो वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस में जाएंगे बृजेंद्र सिंह? विनोद लांबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, देखिए, लगातार अटकलें तो ये यही थी क्योंकि बीजेपी की पार्टी के सुर से सुर मिलाते हुए बृजेंद्र सिंह नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या आप कांग्रेस का दामन थामेंगे? बिल्कुल कांग्रेस का दामन थामेंगे, ये खबर हमारे पास थी और पुष्टि उनके परिवार के लोगों ने फोन पे कर दी थी। जी मीडिया ने जब फोन पर बात की थी। लेकिन अब मैं वो स्टेज दिखाना चाहूंगा आपको जो स्टेज सज चुकी है। बृजेंद्र सिंह सिटिंग एमपी थे हिसार से, उनकी जो कांग्रेस में शामिल होने की जो स्टेज है वो सज चुकी है। अब से कुछ देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस में शामिल कराएंगे। ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है क्योंकि खुद उन्होंने बीजेपी की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है और अपने पुरानी जो पारी थी उसमें ये साफ तौर पर तमाम जो 3 लीडर्स के धन्यवाद के बाद कांग्रेस का रुख किया है। बृजेंद्र सिंह यहाँ इस आवास पर, मल्लिकार्जुन के आवास पर मौजूद है। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी ये दर्शकों को और दे दूं कि यहाँ उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बड़े जाट लीडर कहे जाते हैं, वो अभी इस आवास पर या फिर कांग्रेस की इस ज्वाइनिंग प्रक्रिया जिसका एक ऑफिशियल इन्विटेशन भी हम लोगों को आया था, जिसकी वजह से हम ये तमाम फ्रेम के साथ आपको ये जानकारी दे पा रहे हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है। यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी यहां मौजूद नहीं है। लेकिन बृजेंद्र सिंह हिसार के सिटिंग एमपी अब से कुछ देर बाद कांग्रेस का दामन थामेंगे, ये लगभग साफ हो चुका है। उन्होंने जिस तरह से पोस्ट किया, उनके परिवारजनों से हमारी बात हुई और जिस तरह से यहां तैयारियां चल रही हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे दीपक बावरिया जो कि हरियाणा और दिल्ली दोनों के प्रभारी हैं, वो भी यहां पहुंचेंगे। मुकुल वासनिक यहां पहुंचेंगे। इसके अलावा जो 2-3 और लीडर्स हैं बड़े कांग्रेस के, वो भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उनकी ज्वाइनिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों होगी और अब से कुछ देर बाद तस्वीरों में आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा पाएंगे। बिल्कुल विनोद, आप जैसा कि बता रहे हैं कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है वो उनका अगला कदम क्या होता है, इस पर तो सस्पेंस बरकरार ही है क्योंकि वो अभी शामिल नहीं होंगे। लेकिन बृजेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो बीजेपी छोड़ने से बीजेपी को नुकसान क्या और कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को फायदा क्या? क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि जाट समुदाय के बीच एक अच्छी खासी पैठ है, ऐसे में क्या कांग्रेस को फायदा मिल सकता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? देखिए, इस लेगेसी को देखिए, इस परिवार की लेगेसी कहां से आती है। सर छोटू राम के नाती हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, तो ये लेगेसी सर छोटू राम की है जो कि किसान लीडर, किसान मजदूर के एक बहुत बड़े आज़ादी से पहले के लीडर रहे। तो उस लेगेसी के उस वंशावली में से जो निकलकर चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस में से फिर बीजेपी में दामन थामा था और केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी बीजेपी में रहे। उनके सांसद, उनके बेटे को एमपी की टिकट मिली, यानी कि सांसदी की टिकट मिली बीजेपी की तरफ से, वो भी सांसद बने हिसार। और उसके बाद का ये जो घटनाक्रम है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार सुर थे और कहीं ना कहीं बीजेपी में रहते हुए भी बीजेपी के कई फैसलों पे सबसे बड़ा एक कारण अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह की नाराजगी का कहा जाएगा, वो लगातार जेजेपी से नाराज थे और जेजेपी से लड़ाई, यानी कि जननायक जनता पार्टी जो कि हरियाणा सरकार में गठबंधन की सहयोगी है, उस नाराजगी की वजह थी उचाना कला सीट, जींद की उचाना कला सीट, जिससे अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। प्रेमलता चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो बीवी है, धर्मपत्नी है, वो उधर चुनाव हारी थी और लगातार चौधरी वीरेंद्र सिंह ये आवाज उठाते रहे थे और उनके बेटे सांसद भी आवाज उठा रहे थे कि जननायक जनता पार्टी के साथ बीजेपी अपना गठबंधन हरियाणा में तोड़ दे, कोई फायदा नहीं होने वाला है 2024 के चुनावों में। ये सबसे बड़ी वजह है। और अभी आप बयान आएंगे, अब पक्का मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर आएगा कि जो गठबंधन बीजेपी ने किया हुआ था हरियाणा में, उसमें हितों का जो टकराव था वो सीधे तौर पर यह था कि उचाना कला की सीट पर दावेदारी चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार नहीं छोड़ना चाहता था। ये एक सबसे बड़ी वजह बनी और किसान आंदोलन के दौरान भी देखे कई बार सीख देते हुए नजर आए थे। और तीसरी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं हो सकता है कि खतरा लगा हो कि सिटिंग एमपी की जो टिकट है वो हिसार से ना कट जाए, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तमाम वजह आप गिना रहे हैं विनोद, और इन तमाम वजहों की वजह से ही देखिए अब जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं बृजेंद्र सिंह,
उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कुछ ही देर में वो कांग्रेस का हाथ थामते हुए नजर आएंगे। कई नाराजगी यहां पर कई मुद्दों को लेकर देखने को मिल रही थी, लगातार अटकलें तेज थी कि वो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अब ये सीधे तौर पर साफ हो गया है, पुष्टि हो चुकी है। खुद बृजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया है और कुछ ही देर में मीडिया के सामने बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। Zee News.